अंधेरा सन्नाटा और एक अनकही कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, क्या वो वाकई में मौजूद होती है? इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। हॉन्टेड गांव, डरावनी हवेलियाँ, भूतिया हाईवे और वो खौफनाक कहानियाँ जो रूह तक कँपा देती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां डर और रहस्य के पर्दे उठाए जाएंगे। एक कहानी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। मैं हूं अशफाक और आप देख रहे हैं एबी की ब्लॉग्स, जहां हर रात एक नई दहशत आपके इंतज़ार में हो। तो अगर आप सच्चे हॉरर लवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। रात के अंधेरे में सुनसान हाईवे पर अकेले सफ़र करना कभी सोचा है? अगर आपको लिफ्ट देने वाला शख्स इंसान ना होकर कुछ और हो, अगर वो गाड़ी जिसमें आप बैठे हैं असल में मौत की सवारी हो, एक ऐसा सफ़र जहां से लौटना नामुमकिन है। कहते हैं कुछ हाईवे ऐसे हैं जहां अनजानी ताकतें राहगीरों का इंतज़ार करती है। कुछ ने इन्हें देखा, कुछ ने महसूस किया, लेकिन जो इनसे टकरा गया वो या तो गायब हो गया या फिर मौत के मुंह में समा गया। आज की कहानी में आपको मिलाएंगे उस मौत की सवारी से जो कई लोगों को अपने साथ ले जा चुकी है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन सावधान, अगली बार जब आप रात में हाईवे पर सफ़र करें तो पीछे मुड़कर देखने की गलती मत करना। शायद कोई आपकी ही तलाश में हो। रात के अंधेरे में अगर आपको हाईवे पर एक खूबसूरत लड़की अकेली खड़ी मिले तो कभी मत रुकना, क्योंकि हो सकता है कि वो लड़की इस दुनिया की ना हो। राजीव अपने परिवार के साथ रात के 11 बजे हाईवे पर सफ़र कर रहा। उसकी गाड़ी के पीछे उसकी पत्नी पूजा और 6 साल का बेटा आरव बैठे थे। पहाड़ों से घिरी उस सुनसान सड़क पर सिर्फ उनकी कार दौड़ रही थी। हल्की बारिश हो रही थी, जिससे सड़क पर एक अजीब सा धुंधलापन छाया हुआ था। आरव ने कांपती हुई आवाज़ में बोला, पापा मुझे डर लग रहा है। बस थोड़ी देर में हम होटल पहुंच जाएंगे बेटा, तुम मम्मी की गोद में सो जाओ, राजीव ने प्यार से अपने बेटे से कहा। पूजा ने बेटे को सीने से लगाया और उसकी आंखें नम हो गई। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होगा। रास्ते में बारिश तेज हो गई थी। अचानक राजीव ने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़की अकेली खड़ी थी। वह सफ़ेद साड़ी में थी, बाल भीगे हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। इतनी रात में यह लड़की यहाँ क्या कर रही है? राजीव ने मन ही मन सोचा। पूजा ने सहमते हुए कहा, राजीव इसे मत रोको। लेकिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उन्होंने उस लड़की को पास से देखा, उनकी गाड़ी के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद हो गए। हेडलाइट्स, हॉर्न, ब्रेक सब फेल हो गए और फिर गाड़ी अचानक उलट गई। सड़क के किनारे गहरी खाई थी। कार 3 बार हवा में घूमी और जोर से नीचे गिर गई। चीखों के बाद सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। बारिश अब भी गिर रही थी। राजीव की आंखें खुली, लेकिन उसका सिर खून से लथपथ था। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। पूजा की आंखें खुली थी, लेकिन उनकी पुतलियां ठहर चुकी थी। वह मर चुकी थी। राजीव की रूह कांप उठी। नहीं। फिर उसने पीछे देखा। आरव का सिर शीशे में टकरा चुका था। उसकी भी सांसें बंद हो चुकी थी। राजीव ने जोर से चीख मारी। उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। अचानक राजीव ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। वह सफ़ेद साड़ी वाली ही लड़की थी, लेकिन अब उसके पैर ज़मीन से ऊपर थे। उसका चेहरा विकृत होने लगा था। उसकी आंखें काले गड्ढों में बदल गई। होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। तुमने मुझे रास्ते में अकेला क्यों छोड़ दिया राजीव? वह फुसफुसाई। राजीव की आत्मा जैसे शरीर छोड़ने को थी। उसकी आवाज़ बंद हो गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। यह लड़की इंसान नहीं थी, यह मौत की सवारी थी। सुबह पुलिस आई, लेकिन गाड़ी के अंदर राजीव की लाश नहीं थी। पूजा और आरव की लाशें तो मिल गई, लेकिन राजीव का कोई पता नहीं चला। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को गाड़ी के पास एक पुराना अखबार मिला, जिस पर छपा था 5 साल पहले इसी हाईवे पर एक परिवार की गाड़ी खाई में गिरी थी। पति, पत्नी और उनका 6 साल का बेटा मारे गए थे। लेकिन राजीव तो अभी जिंदा था ना।
तो फिर यह अखबार 5 साल पुराना कैसे था? क्या राजीव पहले ही मर चुका था? क्या यह हाईवे समय की कोई अजीब गड़बड़ थी? और वह लड़की कौन थी? पुलिस ने जब राजीव की गाड़ी का मुआयना किया तो वहाँ सिर्फ पूजा और आरव की लाशें मिली। राजीव वहाँ से गायब था। इंस्पेक्टर विजय ने हैरानी से पूछा, ये आदमी कहाँ गया? सड़क सुनसान थी। खाई में दूर तक देखने के बाद कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन वहाँ एक और अजीब चीज़ थी। गाड़ी के अंदर एक अखबार पड़ा था जो 5 साल पुराना था। सिपाही रणबीर ने अखबार को उठाया और पढ़ा। इसी हाईवे पर एक रहस्यमयी हादसे में राजीव, उसकी पत्नी पूजा और बेटे आरव की मौत हो गई। हादसे के बाद से राजीव की लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं कि हाईवे पर एक अजीब साया मंडराता है। रणबीर के हाथ से अखबार गिर पड़ा। लेकिन यह तो आज की घटना है, फिर यह अखबार 5 साल पुराना कैसे हो सकता है? पुलिस टीम सहम गई और फिर गाड़ी में बैठे पूजा और आरव की लाशें अचानक हवा में उठने लगी। इंस्पेक्टर विजय और उसकी टीम के सामने पूजा की लाश धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। आरव की लाश के होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वह कुछ बोलना चाह रहा हो। और तभी पूजा की लाश ने आंखें खोल दी। राजीव कहाँ है? पूजा की आवाज़ गूंज उठी, लेकिन वह इंसानों जैसी नहीं थी। यह किसी और ही दुनिया की आवाज़ थी। पुलिस वाले चीखते हुए पीछे हट गए। सर, ये क्या हो रहा है? सिपाही रणबीर की आवाज़ काँप रही थी। इंस्पेक्टर विजय ने पूजा की लाश के पास जाकर हिम्मत जुटाकर पूछा, राजीव कहाँ है? पूजा के चेहरे पर अचानक एक भयावह हंसी आ गई। राजीव अब इस दुनिया का नहीं रहा। कहते ही अचानक पूजा की लाश जलने लगी। इस बीच हाईवे से कुछ दूर एक पुरानी वीरान हवेली के अंदर राजीव जमीन पर गिरा पड़ा। उसके शरीर पर गहरे घाव थे। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसने चारों ओर देखा। यह जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन कैसे? तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजीव ने डर से पीछे देखा। वहाँ वही सफ़ेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। राजीव ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे भूल गए। मैं ही तो तुम्हारी मौत की सवारी हूँ। राजीव का शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लड़की का चेहरा बदलने लगा। अब वह पूजा बन चुकी थी। तो तुम? हाँ राजीव, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन तुम्हें याद नहीं कि हम पहले ही मर चुके हैं। राजीव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं जिंदा हूँ। मैंने तुम्हें अभी अभी खोया। यह सब क्या हो रहा है? पूजा की आंखों में आंसू थे। पूजा ने बोला, तुम 5 साल पहले ही मर चुके थे, लेकिन तुम्हारी आत्मा आज ही भटक रही है। राजीव हक्का बक्का रह गया। अगर मैं यहाँ हूँ तो वो कौन है? हवेली में खड़ा दूसरा राजीव मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुमने 5 साल पहले कुछ किया था राजीव, एक ऐसा गुनाह जिसकी सज़ा तुम्हें अब मिलेगी। लेकिन राजीव बोला, मैं तो निर्दोष हूँ। क्या तुम सच में निर्दोष हो? दूसरा राजीव हंस पड़ा। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकरा कर गूंजने लगी। हवा की गूंज में कोई फुसफुसा रहा था। अब राजीव की सजा शुरू हो गई। राजीव हवेली की ठंडी सीलन भरी दीवार के सहारे खड़ा था। उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था, एक दूसरा राजीव जो रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। अगर मैं यहाँ हूँ तो वह कौन है? राजीव के दिमाग में सवालों का तूफान था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने पूजा की ओर देखा जो चुपचाप खड़ी थी। तुम्हें याद है राजीव? दूसरा राजीव धीरे धीरे आगे बढ़ा। 5 साल पहले तुमने क्या किया था? राजीव का सिर चकराने लगा। यादें धुंधली हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियाँ उभरने लगी और फिर पूजा की आंखों से खून बहने लगा। राजीव डर के मारे एकदम पीछे हटा। पूजा, तुम्हें क्या हो रहा है? पूजा कांप रही थी। उसकी आवाज़ कांप उठी। सच से भागो मत राजीव, सच को याद करो। राजीव ने अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की। वह अपनी यादों के तहखाने में झांकने लगा और फिर अचानक उसे एक भयानक दृश्य याद आया। 5 साल पहले वह पूजा और आरव कार में थे। उसी सुनसान हाईवे पर रात के 2 बजे का समय था। बारिश हो रही थी,
लेकिन फिर भी राजीव की कार किसी चीज़ से टकराई थी। 5 साल पहले वह पूजा और आरव कार में थे। उसी सुनसान हाईवे पर रात के 2 बजे का समय था। बारिश हो रही थी, लेकिन फिर राजीव की कार किसी चीज़ से टकराई थी। वह कोई इंसान था। राजीव ने गाड़ी रोकी। सड़क पर खून फैला हुआ था। सामने एक लड़की थी, वही सफ़ेद साड़ी वाली। तुमने मुझे मारा था राजीव। लड़की की फुसफुसाहट ने राजीव को पागल कर दिया। उसकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर निकलने लगी। राजीव ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लड़की की हंसी गूंज उठी। तुम झूठ बोल रहे हो राजीव, और झूठ की सज़ा भुगतने का समय आ गया है। अचानक हवेली कांपने लगी। दूसरा राजीव आगे बढ़ा और उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम्हें अपने किए की सज़ा मिलेगी। राजीव ने पूजा की ओर देखा, लेकिन अब वह पूजा नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। उसकी आंखें खाली थी। तुमने हमें मारा था राजीव। नहीं, राजीव चीख उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली की छत से लाल धुएं के गुब्बारे उठने लगे। अचानक फर्श के बीचों बीच एक गहरा कुआं प्रकट हुआ। उसमें अंधकार था, मौत थी और शायद नर्क था। अब तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां तुम्हारा असली घर है, लड़की चीखी। राजीव धीरे धीरे कुएं की ओर खींचने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। यही तो सज़ा है राजीव, तुम मर चुके हो, लेकिन तुम्हें खुद की मौत याद भी नहीं। फिर कुएं से एक चेहरा बाहर आया। यह भी राजीव का ही था। कौन असली है और कौन नकली? तुमने किसी को मारा था, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली हत्यारा कौन था? अब राजीव पूरी तरह डर चुका था। कहीं असली गुनहगार मैं तो नहीं? तभी कुएं में से एक आवाज़ आई, एक बच्ची की रोने की आवाज़। पापा, पापा, बचाओ। राजीव के कान खड़े हो गए। ये आवाज़ आरव की तो नहीं, लेकिन जब उसने कुएं के अंदर झांका तो जो देखा उससे उसकी रूह तक कांप उठी। राजीव कुएं में झांकते ही बुरी तरह कांप गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन वहाँ कुछ हिल रहा था। पापा, पापा, बचाओ। यह आरव की आवाज़ थी। राजीव की आंखों में आंसू आ गए। आरव बेटा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें निकालूंगा। लेकिन तभी कुएं से एक अजीब कटा फटा हाथ बाहर निकला। वह हाथ इंसानी नहीं था। वह गला सड़ा हुआ था। उस पर कीड़े रेंग रहे थे। राजीव डर से पीछे हटने ही वाला था कि कुएं से एक और चेहरा उभरा। वह राजीव का ही चेहरा था। अब तुम बच नहीं सकते। और फिर लड़की की सांसें थम गई। राजीव घबरा गया। हमें इसे यहीं छोड़कर जाना होगा। नहीं, हमें पुलिस को बताना चाहिए। पूजा रोने लगी। नहीं, अगर पुलिस को पता चला तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और फिर राजीव ने लड़की की लाश को खाई में फेंक दिया। नहीं, राजीव का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं हत्यारा हूँ, मैंने उसे मारा था। कुएं के अंदर से फिर से वही घिनौना हाथ बाहर आया। तुमने मुझे मारा था राजीव, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अब राजीव पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने पीछे देखा। पूजा और आरव की लाशें अब जल रही थी। दूसरा राजीव धीरे धीरे गायब हो रहा था। अब तुम्हारी बारी है राजीव। अचानक कुएं से कई भूतिया हाथ बाहर निकले और राजीव को पकड़ लिया। राजीव ने कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजीव की चीखें हवेली में गूंज उठी। अचानक राजीव की आंखें खुली। वह हाईवे पर अपनी गाड़ी में था। पूजा और आरव पीछे बैठे थे। पापा, मुझे डर लग रहा है, आरव ने कांपती आवाज़ में कहा। राजीव ने पीछे देखा। उसकी आंखों में आतंक था। नहीं, यह तो वही रात है, वही हाईवे। और तभी सामने सड़क पर वही सफ़ेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। अब तुम्हारा अंत होगा राजीव। राजीव पसीने से भीगा हुआ था। उसकी गाड़ी उसी हाईवे पर दौड़ रही थी। बारिश हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। पीछे सीट पर पूजा और आरव थे। पापा, मुझे डर लग रहा है। आरव की आवाज़ कँपकँपा रही थी। राजीव की नज़र सड़क पर टिकी थी, लेकिन उसके हाथ काँप रहे थे। और फिर सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। उसे देखकर राजीव की आंखें फट गई। नहीं, यह फिर से नहीं हो सकता। राजीव ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन पैर काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी सीधे लड़की की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ी का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। राजीव की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। खून उसकी बाँह से बह रहा था। उसने मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाई।
पीछे की सीट पर पूजा और आरव की जगह अब सिर्फ जलती हुई लाश थी। अब तुम्हें सच समझ आ गया राजीव। सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खून के धब्बे, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तुम्हें इस बार भी याद नहीं आया कि असली हत्यारा कौन था। राजीव का शरीर सुन्न हो गया। मैंने तुम्हें मार दिया था, लेकिन क्या सच में? लड़की मुस्कुराई। राजीव की धड़कनें रुकने लगी। अचानक उसके दिमाग में एक और याद चमकी। 5 साल पहले गाड़ी हादसे के बाद लड़की तड़प रही थी। हमें इसे यहीं छोड़कर जाना होगा, राजीव घबरा कर बोला। लेकिन तब पूजा ने कुछ किया जो आज तक राजीव को याद नहीं था। पूजा ने पत्थर उठाया और लड़की के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। पूजा ने बोला, अगर ये जिंदा बच गई तो हमें जेल हो जाएगी। लड़की की चीखें हवाओं में घुल गई। अब तो असली हत्यारा, हाँ, तुम्हारी पत्नी पूजा ही असली कातिल थी। सफ़ेद साड़ी वाली आत्मा हंसने लगी। लेकिन तुमने उसका साथ दिया, तुमने लाश को ठिकाने लगाया, झूठ बोला, और अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। राजीव पूरी तरह टूट चुका था। उसने बोला, मुझे माफ़ कर दो, अब बहुत देर हो चुकी है राजीव। वो आत्मा बोली। अचानक सड़क पर से एक काली परछाई निकली और राजीव के शरीर में समा गई। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई। उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींचने लगी। अब तुम्हारी आत्मा इस हाईवे पर हमेशा भटकेगी और हर 5 साल बाद यह हादसा दोहराया जाएगा। राजीव ने आखिरी चीख मारी। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। रात के 2 बजे वही हाईवे, वही मोड़, एक नई गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर एक परिवार बैठा था, माँ, पिता और उनका छोटा बच्चा। अचानक सामने सफ़ेद साड़ी पहने एक आदमी खड़ा था। हाँ, अब वह राजीव था। गाड़ी के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब मौत की सवारी फिर से शुरू होगी। मौत की सवारी कभी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा था कि असली हत्यारा कोई और निकलेगा? इस कहानी का अंत भले ही हुआ हो, लेकिन क्या सच में यह अंत है? राजीव की आत्मा अब उस हाईवे पर भटक रही है और हर 5 साल बाद कोई नया शिकार इस मौत की सवारी में फंस जाता है। क्या अगली बार आप उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करेंगे? अगर कभी किसी सुनसान हाईवे पर आधी रात के समय आपको कोई सफ़ेद साड़ी या सफ़ेद कपड़ों में खड़ा दिखे, तो ब्रेक मत लगाना, क्योंकि हो सकता है आपकी सवारी ही आपकी आखिरी सवारी बन जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक संभल कर सफ़र करें।